हेलो फ्रेंड्स, मैं सोनाली स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने चैनल में। और आज बात करेंगे हम वही हमारे पुराने डीजेगंज और ननूपुर, जिसमें अभी बहुत सारी शांति लगी हुई थी। सब ठीक होता हुआ नज़र आ रहा था, मगर फिर से रिश्ते बिगड़ गए हैं। और इन रिश्तों की बात करने से पहले आप मेरे चैनल को जो नए हैं वो सब्सक्राइब कर ले, और जो पुराने हैं वो जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर दे। जिन्होंने किया है उनको थैंक यू। और हाँ, अगर आप खाते पीते घर के तो हो, मगर खाने पीने के अगर शौकीन हो तो मेरा अगला चैनल है, अगला नहीं दूसरा चैनल है, जिसका नाम है सुपर रेसिपी किचन। तो आप चाहे तो उसे भी विज़िट कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो उसे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहाँ पे आपको मिलेंगी बहुत अच्छी अच्छी रेसिपी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले चलते हैं हम डीजेगंज, जहाँ पे पहले रिश्ते बहुत संभलते हुए नज़र आ रहे थे। जहाँ पे रिश्ते संभलते हुए नज़र आ रहे थे वहाँ पे हमारी इन कुड़ी उछलती कूदती हुई आ जाती थी वीडियो में। प्रीतो की वीडियो में भी आ जाती थी, और उसके वीडियो में आते हुए भी इसे संतोष नहीं हो रहा था कि फिर भी कुछ छूट जा रहा था, तो तुरंत बैठ के खुद का वीडियो बना के भी अच्छी अच्छी बातें डाल देती थी। और वो इन कुड़ी अभी लगी हुई है अपने घर के मामले में। वो जो चंडीगढ़ का वाला घर है वो बेच के यहाँ पे घर लेने की उसमें लगी हुई है। तो उसको अभी प्रीतो के दुख से कोई लेना देना नहीं है, जैसे कि अभी उसकी बात भी नहीं हो रही है। जबकि हमें पता है अभी वो बहुत डिप्रेशन में चल रही है। क्यों डिप्रेशन में हो रही है? क्योंकि अभी तो सब सुलझता हुआ नज़र आ रहा था, जिसमें इन्होंने कहा था कि सिर्फ एक बार नन्नू जीजाजी आए थे मिलने के लिए, उनका कोई इरादा नहीं होगा सेटलमेंट का, मगर इनको लगा कि वो आए होंगे इसलिए। तो चलिए बैठ के बिठा के जो बातें होती हैं कर ले। जो बड़े हैं आएंगे, बातें करेंगे, बिठाएंगे, अगर घर बस रहा है तो अच्छी बात है। ऐसा उन्होंने सोचा होगा। मामला संभला नहीं संभला, ये वापस गए होंगे। और इनकी गलती क्या थी कि नन्नू जी ने बनाया वीडियो। अब उन्होंने वीडियो बनाया तो ये कैसे पीछे रह सकते, क्योंकि इन्होंने वीडियो बनाया। तो उन्होंने तो ये बात, अभी डीजेगंज वालों ने तो ये बात हमें नहीं बताई थी कि नन्नू जी आए थे बेबी को मिलने के लिए, मगर नन्नू जी ने वीडियो बना के बता दिया कि मैं गया था बेबी से मिलने। क्यों? क्योंकि अगर ये नहीं बताते तो वीडियो कैसे बनाते नन्नू जी? क्योंकि नन्नू जी ने पहले तो कहा था कि कल है सिद्धू का बर्थडे, तो हम शगुन तो करेंगे ही, जो छोटा मोटा होता है वो करेंगे। और वो भी उस दिन भी करेंगे और दूसरे दिन भी करेंगे, क्योंकि इनकी मम्मी के नन्नू जी की मम्मी के हिसाब से कि दूसरे दिन जो सिद्धू का बर्थडे है उसके दूसरे दिन उसका बर्थडे पड़ता है। जो हमारे यहाँ पे बोलते हैं ना, वो तारीख के हिसाब से नहीं होता है, वो तिथि के हिसाब से होता है। तो शायद उसके हिसाब से वो दूसरे दिन पड़ता होगा। तो इन्होंने क्या कहा कि वो दिन भी करेंगे अभी, मगर हुआ क्या, नन्नू जी दोनों दिन गायब रहे। और वो 2 दिन निकलने के बाद जब नन्नू जी गए वहाँ पे मिलने के लिए, और आके फिर वीडियो में इमोशनली जो अपना था वो लेके बैठ गए कि कैसे क्या हुआ। तो अभी ये लोग कैसे पीछे रह सकती है? नन्नू जी ने तो अपने ऊपर का दोस्त का टोपला था वो गिरा दिया कि मैं जाके सिद्धू को मिल के आया, क्योंकि इन्होंने इनवाइट किया था। तो उस दिन तो नहीं गए, दूसरे दिन ही गए। तो क्या हुआ, मैं जाके भी आया और उनकी बात नहीं भी रखी, तो ये सब हो गया। तो अब इनकी सर के ऊपर से वो पोटला उतर गया कि ये सिद्धू के बर्थडे, अपने बेटे के बर्थडे में भी नहीं गए, अपने बेटे को भी मिलने नहीं गए। उन्होंने इनवाइट भी किया फिर भी नहीं गए। तो वो सब इन्होंने उतार दिया, थोड़ा सा इमोशनली तड़का लगाया, मिल के आए और थोड़ा इमोशनली तड़का लगा दिया कि घर में ये चल रहा है, घर में वो चल रहा है, और मम्मी की तबीयत ख़राब थी तो कुछ शगुन नहीं हुआ। तो ऐसे कर करके जो इमोशनली तड़का लगाया, तो इनका जो भी हुआ था उसके सब चीज़ के ऊपर वो क्या बोलते हैं, मिट्टी पा दी मिट्टी डाल दी वो बात के ऊपर। और इन्होंने वीडियो बनाया तो वहाँ पे हमारी प्रीतो और इनकुड़ी कैसे रह सकती है? प्रीतो ने तो अच्छे वे में ही स्टार्ट किया था वीडियो बनाना, मगर इनकुड़ी फुदकती हुई बीच में आ रही थी कि तुझे ऐसा करना चाहिए, तुझे भूल जाना चाहिए, तुझे जाना चाहिए, क्योंकि खुद का अच्छा जो था वो दिखाना चाहती थी। और उसमें इनकुड़ी कामयाब भी हुई। और अगर ये अच्छा चाहती थी, हम लोग ने भी सबने कहा कि नहीं, इन कुड़ी का ये टाइम का जो इसने जो कहा था वो सब सही था, इसने अभी ये टाइम पे अपनी बहन का साथ दिया,
दोनों को मिलाने की कोशिश की, ऐसा सब हम लोग ने बोला था। मगर उसके बाद क्या हुआ, अभी फिर रिश्ते बिगड़ते हुए नज़र आए। मगर इनकुड़ी तो अपनी खुशियों में ही बिजी है, यहाँ घर लेना है, यहाँ वो करना है, जबकि हमें मालूम है कि घर के बारे में इसने अभी तक कितने घर दिखाए हैं, मगर घर कौन सा लिया है अभी तक। पहले तो ये वहाँ पे कानपुर में प्रीतों के लिए बताया था, घर लिया था भाड़े पे, प्रीतो वहाँ पे रहेगी, प्रीतो ये करेगी मगर वो घर में क्या हुआ, उस बारे में तो इन्होंने कितना झूठ भी बताया कि वहाँ पे घर ले लिया है, रात को प्रीतो वहाँ पे सोने जाती है। और एक बार भी प्रीतो का वहाँ से कोई वीडियो नहीं आया, मगर वो इसलिए साबित हुआ कि वो बात झूठी थी। तो इन कुड़ी की बातों पे विश्वास नहीं करा जा सकता कि इनका जो कहना है कि ये घर लेंगी। और इनका जो चंडीगढ़ का घर है, तो ये तो कितने सालों से इनका बेचने के पीछे पड़ी है कि वो हम बेचेंगे और हम यहाँ लेंगे, वो बेचेंगे, कभी हम ये गोली खिलाएंगी, कभी हम जाके शिमला में घर लेंगे या फिर यहाँ पे लेंगे, कभी सोलन में लेंगे, कभी हिमाचल में लेंगे, मगर लेती कहीं भी नहीं है। क्योंकि पहले भी आपने देखा होगा कि शिमला और यहाँ पे घूमने के लिए गई थी, वहाँ पे कितने घर इसने दिखाए थे, प्राइस भी दिखाए, घर भी दिखाए, मगर लिया कौन सा, कोई भी नहीं लिया। और तब भी यही था कि घर लेना है। उसके बाद फिर कानपुर पे जाके बस गई। कुछ समय बाद फिर अभी फिर से अभी कंटेंट में क्या लेके आई है कि घर लेना है, ये घर बेचेंगी। उसका 2-3 वीडियो बन गई, इमोशनल वीडियो चल रहा है कि 2-3 वीडियो बन गए। और फिर क्या हुआ, अभी वही घर बेचना है, यहाँ पे घर लेना है, ये होगा वो होगा, तो बस वही सपने में चल रही है। अरे जो रिश्ता है, रिश्ते के पीछे फुदक के वीडियो बनाया था कि मैंने ये किया, मेरे ससुर ने ये किया, हम ये करने वाले थे। तो रिश्ता अभी अगर थोड़ी सी कोशिश की है, थोड़ा सा संभला था रिश्ता, तो अगर बिगड़ता है तो उससे संभालने की कोशिश करनी चाहिए, या फिर जब भी मूड आया तभी खुद को, जब मूड आया तब हट जाओ। यही चल रहा है आजकल। उसकी बहन इतनी सी उदास है, प्रीतो इतनी उदास है, इतनी डिप्रेशन में चल रही है, मगर इन लोग को किसी को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। चलती है तो चलने दे। जिसकी बदौलत आज आप लोग ट्रेंडिंग में पहुंच गए थे, उसका ही वीडियो, उसकी तकलीफ़ नहीं दिख रही है। मगर हमारी प्रीतो का भी क्या करे, उसको भी अपनी फैमिली के अलावा कोई और दिखता ही नहीं है। जैसे कि अभी पता है प्रीतो क्यों उदास हो गई। पहले तो अभी इन्होंने अच्छे से वीडियो बनाया था कि सासू जी आएंगी, लेके जाएंगी, तो ये जाएंगी, मगर सासू जी आके लेके जाने के मूड में बिल्कुल नहीं है। क्योंकि नन्नू जी के कल के वीडियो में भी हमने देखा था कि नन्नू जी का तो वही जो इनका रूटीन है, वही उदास सा चेहरा। और फिर जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे अच्छे से सारे ये जो भी इनके त्यौहार रहते हैं, जिसके यहाँ पे बर्थडे रहती है, शादी रहती है, कुछ भी रहता है, ये लोग पहुँच भी जाते हैं अच्छे से, वहाँ का वीडियो भी बना के आते हैं। और फिर घर पे आके जब वीडियो अपलोड करने बैठेंगे तो एक इमोशनली सीन डाल देंगे। हमारी लाइफ ऐसे ही चलती है, हम ऐसे ही थोड़ा बहुत खाते हैं, नहीं खाते हैं, न राशन लेके आए हैं, राशन नहीं लेके आए हैं, मम्मी की तबीयत ये चल रही है, मेरा तो ये चल रहा है, और वीडियो हो गया। इसके लिए वीडियो नहीं बना रहे हैं, हमारी तकलीफ़ ये चल रही है, बस थोड़ा सा इमोशनल ड्रामा डाल दो, हो गया वीडियो। और यही नन्नू जी हैं जो कि इमोशनली, इनको अभी पता चला है। डीजेगंज वालों को पहले ही पता था कि इमोशनल तड़का लगाने से व्यू आते हैं, मगर नन्नू जी को अभी पता चला था कि इमोशनल तड़का लगाने से व्यू आते हैं। जो नन्नू जी के वीडियो जो व्यू थे, जो इतने टाइम से अटके हुए थे 83 के ऊपर, वो आपने देखा होगा कि 85.1 के ऊपर पहुंच गए। कैसे? जो इन्होंने अभी 2-3 वीडियो बनाए थे ना, उसके ऊपर से। जैसे कि इनका पहले वीडियो था एक बाप तड़प रहा है, वो वीडियो था, उसके ऊपर इनके व्यू बढ़ने सब्सक्राइबर जो अटके हुए थे वो सब्सक्राइबर बढ़ने स्टार्ट हो गए थे। और उसके बाद अभी का जो वीडियो था कि सिद्धू को मिलने गए थे, मेरे घर की हालत तब सही नहीं चल रही है, सबको पता है। उसके ऊपर आपने देखा होगा सीधे ये 84 से सीधे 85 के ऊपर इनके सब्सक्राइबर हो गए, और वो वीडियो इनका 1 लाख के ऊपर गया। तो इनको अभी पता चला है, क्योंकि इसके पहले भी जो इमोशनली वीडियो डाला था तो उसके ऊपर भी इनको भर के व्यू आए थे। तो इनको अभी पता चला है कि इमोशनली तड़का लगाने से व्यू आते हैं, तो ये अभी वही स्टार्ट किया है। और डीजेगंज में तो ये चलता ही रहता है इमोशनल तड़का। तो नन्नू जी का वो चल रहा था, और अभी नन्नू जी यहाँ से कुछ ना कुछ ऐसा कर देते हैं
जैसे तड़का बना रहे, सबका इंटरेस्ट बना रहे, वहाँ से प्रीतो कुछ बोले तो यहाँ से ये वीडियो बना के कुछ बोल के अपने जो व्यू सब्सक्राइबर है वो गेन कर सके, अपने व्यू बढ़ा सके। जैसे कि अभी जैसे अगर इनको सुलह करनी होती और इनको अपने बच्चे से प्यार होता, इनको सब ठीक करना होता, तो क्या प्रीतो ने जब प्रीतो ने बताया कि प्रीतो ने इन्हें फ़ोन करके कहा था कि हमारे बेटे का बर्थडे हम लोग मिलके सेलिब्रेट करें, तो क्यों इन्होंने मना कर दिया? क्यों उसका फ़ोन पे कहा कि मुझे बात नहीं करनी है? एक तरह आप वीडियो बनाते हो कि मेरे साथ ऐसा हुआ, एक बाप तड़प रहा है, तो जो वो तड़पते बाप को बोला था कि आओ अपने बेटे का बर्थडे सेलिब्रेट करते, तब ये बाप कहाँ गया था? तब तो ये बाप आप आराम से नहीं करना है, तब अपना ईगो लेके बैठ गया था कि मुझे तेरे से बात नहीं करनी है। और कितनी सारी ऐसी बातें होंगी जो प्रीतो ने अभी तक बताई नहीं है, मगर जो बताई है उसके ऊपर से तो ऐसा लगता है कि प्रीतो से ज़्यादा ईगो तो ये लेके बैठे और यही नहीं चाहते हैं कि इनका घर बसे। और बीच में अभी इमोशनली तड़का इन्होंने स्टार्ट किया है, तो फिर कैसे घर बसाएंगे? इमोशनली तड़का ही डाल के तो फिर व्यू आएंगे। और जो इनका सपना था कि 1 लाख सब्सक्राइबर हो जाए तो इनके पास भी वो सिल्वर प्ले बटन आ जाए, तो उसका सपना तभी तो सही होगा। वहाँ पे प्रीतो ने अभी फिर बताया कि अभी का इनका जो ठीक लगता हुआ लग रहा था, सबने वीडियो बना के बोला कि मम्मी जी को लेके आओ, मम्मी जी आके लेके जाए, वो सब अभी वहाँ का वहाँ धरा का धरा रह गया। उसके बारे में इतने सारे वीडियो बने, मगर नन्नू जी ने अभी 3 दिन बाद उसका वीडियो आया, मगर उनके बारे में इन्होंने कुछ बात नहीं की। और दूसरी तरफ हमारी प्रीतो का वीडियो कल नहीं परसों आया था, जिसमें प्रीतो ने बताया कि इनको किसी रिश्तेदार ने बताया है कि फ़ोन करके किसी ने कहा है कि तुम तीनों मिलके अपने बेटे को दिखा के पैसे कमा रहे हो। तो चलिए, ये तो अभी इन्होंने किसी ने कहा है और प्रीतो का किसी ने कहा है, उसका मतलब नन्नू जी ही होते हैं हर दफ़े। और अगर नहीं हो तो प्रीतो जी हमें क्लियर कर सकती है कि कौन है, क्योंकि ये वही कहते हैं। इनका तो अभी का ये कहना होगा कि शायद इन्होंने अपने हस्बैंड को रिश्तेदार बना दिया। और अगर इन्होंने कहा है, मतलब नन्नू जी ने कहा है, तो नन्नू जी भूल गए होंगे कि जब इन्होंने जब अपने रिश्ते को दूसरी बार जब मौका दिया था, तब प्रीतो ने उससे पहले ही कहा था कि मैं अपने बच्चे की लाइफ प्राइवेट रखना चाहती हूँ, मैं अब से यूट्यूब पे अपने बेटे को नहीं दिखाऊंगी। और उसके बाद प्रीतो गई थी, कानपुर से ये निकली थी, और 2-3 दिन बाद हमें ये सोलन में या शिमला में नन्नू जी के साथ दूसरा मौका देते हुए नज़र आई थी। तभी तो फिर नन्नू जी ने अपने वीडियो में सिद्धू को दिखाना चालू किया। तो अगर नन्नू जी भी, अगर इन्होंने अभी कहा होगा कि तुम तीनों बेटे को दिखा के पैसा कमा रहे हो, तो ये शायद भूल रहे हैं कि प्रीतो के मना किया था, मगर इनके कारण सब फिर से वीडियो में सिद्धू को दिखाना स्टार्ट किया था। और इसकी बात तो सही, ठीक है, चले कि ये भी समझ में आए कि थोड़ा बहुत तो सही है कि चलिए, हम ये नहीं कहेंगे कि बेटे को दिखा के ये, मगर बेटे के ऊपर से रुपया कमा रहे हैं, तो चलिए कहीं ना कहीं ये सही भी होगी, मगर हम नहीं ये कहते, क्योंकि सब सिद्धू को वीडियो में देखना पसंद करते हैं। मगर यहाँ पे इसको कंटेंट भी बना दिया गया है। प्रीतो दिखा सकती थी अपने वीडियो में कि हाँ, वो अपने बेटे का कैसे संभालती है, कैसे उसका पालन पोषण करती है, वो सब। मगर यहाँ पे बीच में कहाँ से मासी घुस आई, मामू भी दिखा रहे थे, तो चलिए ठीक है, दोनों भाई बहन एक घर में रहते हैं तो अलग अलग के तरह बेटे को लेके दिखा सकते, मगर ये मासी बीच में कहाँ से कूदी? वहाँ पे थी तो ठीक था, मैं डायपर चेंज कर रही हूँ, मैं ये कर रही हूँ, मैं वो कर रही हूँ, और हर वीडियो में इनकी वीडियो का कंटेंट भी तो सिद्धू ही हो गया था। तो शायद, और जो बाप है वो अपने गुमान में बैठा हुआ है, तो उसको अपने कंटेंट, जो अपना बेटा है उसको यूज़ करने का मौका नहीं मिल रहा है, इसलिए अंगूर खट्टे लग रहे हैं। इसलिए वो प्रीतो को कह रहा है कि तुम तीनों बेटे का यूज़ करके पैसे कमा रहे हो। तो जी, अगर सिद्धू नन्नूपुर रहता अभी, तो क्या ये नहीं दिखाते? अपने वीडियो में दिखाते ही ना। तो फिर, और अभी खुद के यहाँ पे नहीं है, इसलिए ये ऐसा करेंगे। मगर ऐसा कहा है, इसलिए हमारी प्रीतो फिर चली गई है डिप्रेशन में, और फिर बेचारी ने कल तो वीडियो भी नहीं बनाया। हम तो यही चाहते हैं कि इसके अच्छे अच्छे वीडियो आए, ये ऐसे ही स्ट्रॉन्ग बनी रहे और लड़ती रहे। इसका तो अभी का ये भी कहना था कि लड़की बनना एक गुनाह है, लड़की होना एक गुनाह है, क्योंकि अभी देखने जाएंगे तो बात तो इनकी, हम प्राउड तो करेंगे कि हम लड़की हैं,
क्योंकि हम हैं तो सब है, क्योंकि हमारी वजह से ही कोई घर बसता है, हमारी वजह से ही वो घर को कोई अच्छा सा बेबी या गर्ल या बॉय मिलता है। चलिए इसमें हक तो दोनों का होता है, मगर एक ज़्यादा अगर शादी में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा अगर कोई वो करता है तो वो ज़्यादातर के लड़की होती है जो कॉम्प्रोमाइज़ सबसे ज़्यादा करती है। यहाँ भी प्रीतो के इसमें भी तो हमने देखा ना, प्रीतो ने कॉम्प्रोमाइज़ किया, झुक के इसने नन्नू जी को फ़ोन भी किया। तो इसने तो अपनी तरह से कोशिश की भी सही कि उसने फ़ोन किया कि आओ अपने बेटे का बर्थडे साथ में सेलिब्रेट करते हैं। अभी इनको ही नहीं करना है, अपने ईगो में रहना है तो कुछ नहीं कर सकते। मगर देखने जाएंगे तो ज़्यादा करके लड़कियों को ही कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है। एक तो सबसे पहले अपने मायके का घर छोड़ना पड़ता है, और उसके बाद जो लड़की अपने मायके में आराम से एक प्रिंसेस की तरह रहती है, वो ससुराल में जाके देखो तो पता नहीं क्या से क्या हो जाती है। जो लड़की अपने मायके में आराम से 10 बजे 11 बजे उठने वाली लड़की सीधा ससुराल में जाएंगी तो उसे 5 बजे उठना पड़ता है। और जो अपने माँ बाप की मम्मी ये खाना है, ये वो नहीं खाना है, आज काम करना है, घर में मम्मी की हेल्प करनी है नहीं करनी है, आज यहाँ जाना है वहाँ घूमना है, इतने पैसों की ज़रूरत है, वो सब इच्छाएं उसकी आराम से माँ बाप के यहाँ पे पूरी हो जाती है। मगर शादी के बाद तो एक तो घर भी बदल जाता है, और रिश्ते में अगर ससुराल वाले हैं तो साथ में उनका कॉम्प्रोमाइज़ करना पहले तो बहुत मुश्किल होता है। और वही लड़की जो अपने मायके में आराम से कहेगी कि पापा मुझे इतने पैसे चाहिए उतने पैसे चाहिए, वो ससुराल में नहीं कह सकती कि मुझे इतने पैसे चाहिए उतने पैसे चाहिए। वहाँ पे तो शायद कोई ससुराल तो ऐसा भी होता है जहाँ पैसे मिलना भी मुश्किल होता है। तो कॉम्प्रोमाइज़ लड़कियों को ज़्यादा करना पड़ता है। तो शायद इसकी वजह से प्रीतो ने ये सब सहा होगा, हम सब ने सहा होगा। एक ना एक बार शादी करने के बाद सबको ये प्रॉब्लम का सामना करना ही पड़ा होगा। तो प्रीतो ने भी यही किया है, मगर इसका रिश्ता तो टूटने की दगार पे था, तो शायद इसको ज़्यादा फील होता है। और क्या कहे कि फ़ोन कर कर के टॉर्चर कर रहे हैं या कैसे टॉर्चर करते हैं, ये तो हमें प्रीतो ने पूरी तरीके से नहीं बताया है। मगर यही सब रिश्ते हैं जिसकी वजह से उसको ऐसे लगता है कि लड़की बनना एक गुनाह है, क्योंकि इनकी माँ भी तो जताया होगा कि बेटा तू लड़की है तो तुझे ऐसे रहना चाहिए, तुझे ये बोलना चाहिए, तुझे ये करना चाहिए, तो उसकी वजह से शायद इनको ऐसा लगा होगा। पर आज के ज़माने में क्या है, तो लड़कियों को बहुत सारी इज्जत भी मिलती है, और सरकार भी तो लड़कियों के लिए कितना कुछ करते हैं। तो अभी तो लड़कियों के लिए बहुत कुछ अच्छा हो गया है, मगर जो ससुराल वाली सिचुएशन है ना, उसमें कोई बदलाव नहीं आया, वो वही की वही है। कुछ ऐसे होंगे जो ससुराल वाले जो अच्छे होंगे, मगर कोई जगह पे तो अभी भी सिचुएशन वही है कि सब कॉम्प्रोमाइज़ करके चलना पड़ता है। तो ये तो मेरे साथ बहुत जन एग्री करेंगे। और अब बात करते हैं हम कमेंट के ऊपर। जैसे मुझे कमेंट आए थे कि कितने सारे कमेंट थे। एक तो कमेंट इतना अच्छा था जिन्होंने मुझे बोला था कि मैं एक नागिन हूँ, मैं जहर उगलती हूँ। तो जी शुक्रिया, आपने मुझे नागिन कहा। मुझे नागिन सीरियल बहुत पसंद है और उसकी हीरोइन भी पसंद है। तो शायद आपने नागिन इसलिए कहा होगा कि वो सीरियल देखा होगा और आपके दिमाग में वो नागिन बसी होगी, तो इसकी वजह से कहा होगा। तो मैं तो खुश हूँ कि आपने मुझे कोई हीरोइन के साथ सरखा दिया, तो आपका थैंक यू। क्योंकि जिसके दिमाग में जहर होता है ना, उसे लगता है कि दूसरा जहर उगलता है। तो जिसके दिमाग की जैसी सोच है, हम कुछ नहीं कर सकते। इनको ऐसा लगता होगा तो शायद इनकी सोच ऐसी होगी। और दूसरा कमेंट मुझे आया था कि आपने कि गिफ्ट के ऊपर से कि गिफ्ट का कीमत नहीं देखी जाती, गिफ्ट तो छोटा हो या बड़ा हो, गिफ्ट दिया और आशीर्वाद तो दिया। गिफ्ट तो छोटा हो बड़ा हो, सोने का हो चांदी का हो, क्या फ़र्क पड़ता है। तो देखिए फ़र्क तो कुछ नहीं पड़ता है, मुझे भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। दिया ना दिया मेरा तो कुछ नहीं था ना उसमें। अगर देते तो उनका पोता था उसको देते, मेरा तो कुछ नहीं था ना उसमें कि उसको देते तो मुझे मिल जाता। इसलिए मुझे फील हुआ और मैं बोल रही हूँ कि नहीं दिया तो जैसे मुझे नहीं मिला, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने इसलिए बोला था कि डीजे मी ने दीपू के बर्थडे पर उसके चांदी का वो पहनाया था, चांदी का चेन लेके दिया था, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा प्यार दीपू को करती है। तो उसके लिए उन्होंने चांदी का चेन बनवाया था। तो मुझे लगा उससे भी ज़्यादा प्यार तो ये सिद्धू को करती है। कहते हैं मूड़ी से ज़्यादा ब्याज मीठा होता है, तो मुझे लगा उसके लिए इससे भी ज़्यादा करेंगे, क्योंकि कितनी सारी चीज़ें थी जो प्रीतो के शादी में नहीं हो पाई थी, लॉकडाउन की वजह से या कुछ ऐसे प्रॉब्लम थे।
फिर जब इनको देने गए थे, जब इनका बेबी का जन्म हुआ तभी भी गए थे, तभी भी शायद छोटा मोटा कुछ प्रॉब्लम आया था, तो इन्होंने इतना कुछ नहीं किया था। तो शायद ऐसे लगा कि ये टाइम पे ये ऐसा देंगी, वो तरीके से मेरा कहना था। बाकी गिफ्ट तो छोटा हो बड़ा हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मगर कुछ तो कीमत होनी चाहिए उस गिफ्ट। आशीर्वाद है वो तो सबसे बड़ा हो, मगर वो चीज़ तो उनकी पहले से लेके रखी हुई थी, वो इन्होंने इसको दे दी। मतलब खास तो कुछ लेके नहीं आए, और इसको दिया था, दीपू को दिया था, और इसलिए मैंने कहा था। बाकी गिफ्ट तो छोटा हो बड़ा हो कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आशीर्वाद ही सबसे बड़ा हो। और इनको तो ये आशीर्वाद देना चाहिए कि जल्दी से इनकी बेटी का घर बस जाए, और सिद्धू को इसके पापा मिल जाए और दादी मिल जाए, जिसके साथ ये अपनी हंसी खुशी वाली ज़िंदगी बिता सके। बाकी गिफ्ट का क्या है, आज है कल नहीं है। तो मेरा उस तरीके से कहना था, इसलिए इतने सारे कमेंट आ गए कि मेरा पॉइंट था वो सबको गलत लगने लग गया था। इसलिए मैंने एक वीडियो में कमेंट भी करके कहा था, एक कमेंट था, उनको मैंने सामने से कमेंट किया था कि मैं अब इसका जवाब वीडियो में दूंगी। तो शायद अब आप लोगों को अपने कमेंट का जवाब मिल गया होगा कि मेरा नज़रिया कुछ गलत नहीं था। मैंने इस वे से कहा था कि दीपू को और सिद्धू को शायद इन्होंने, मुझे लगा कि एक तरीका समझा होगा, तो उसके लिए चांदी का था, तो इसके लिए भी कुछ ऐसा होगा। तो उस वे से मेरा कहना था, नहीं तो सबसे बड़ा तो आशीर्वाद रहता है। और एक और कमेंट था कि इतना बड़ा बर्थडे नहीं करना चाहिए, जितना छोटा रहता है उतना अच्छा है, पैसों की बचत भी होती है, ऐसा एक कमेंट था मिलता जुलता ही कुछ। तो उसका भी मेरा कहना है वही है कि नहीं, बर्थडे तो ठीक है, सच्ची बात है कि बर्थडे में इतना खर्चा करने का क्या फ़ायदा, जब जितना छोटा होगा। और एक टाइम है, खर्चा करेंगे और उसके बाद तो सब खाएंगे पिएंगे और अपने घर चले जाएं। मैं कहूँ तो मेरा भी एक ही बेबी है, और उसका बर्थडे भी मैंने कभी इतनी धामधूम से नहीं किया है। और मेरा बेबी भी इतना समझदार है जो कभी नहीं कहता कि मेरे बर्थडे में मेरे दोस्तों को या सबको बुला। उसका बर्थडे वो हर साल वही चाहता है कि सीधी सादी तरीके से उसके परिवार के साथ उसका बर्थडे मने। तो बस हम वही तरीके से, जो घर के 3 जन 4 जन रहते हैं, वो मिलके इसका बर्थडे सेलिब्रेट कर लेते हैं, केक कट कर लेते हैं। तो हम भी तो वही है, छोटे फैमिली वाले के, बस छोटी तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट हो गया, बहुत है। ज़्यादा सबको खिला पिलाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे, कुछ नहीं होता है। जितनी अपनी हैसियत है उतना ही करना चाहिए। इनके लिए मैंने इसलिए कहा था क्योंकि इन्होंने अपने वीडियो में कहा था कि बर्थडे सेलिब्रेट करना है, बहुत बड़ा बर्थडे करेंगे, बर्थडे की तैयारी स्टार्ट हो गई है। बर्थडे के लिए ये स्टार्ट हो गया, ये 15 दिन पहले से इनका स्टार्ट हो गया था कि बर्थडे का सेलिब्रेशन की तैयारी स्टार्ट हो गई है, बर्थडे ऐसे सेलिब्रेट करेंगे। और एंड टाइम पर आया तब इन्होंने क्या किया, जितना बड़ा इन्होंने बोला था ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तभी सब डिसाइड होता गया और होता गया, और बर्थडे सेलिब्रेट होता गया। उस वजह से मैंने कहा था, क्योंकि इन्होंने कितने टाइम से चालू था कि बर्थडे सेलिब्रेट करना है, बड़े तरीके से करना है। और वहाँ पे तो नन्नू जी ने भी कहा था कि अगर ये यहाँ पे होता तो कुछ डीजे बीजे बुलवा के बड़े तरीके से बर्थडे सेलिब्रेट करें। उस वजह से मेरा कहना था कि जितना बड़ा दिखाया उतना बड़ा तो कुछ नहीं हुआ, तो वो वे से कहना था मेरा। बाकी पैसे बचाएंगे तो अच्छा है, अपनी फैमिली को ही काम आएंगे। और बर्थडे बड़ा करे छोटा करे, ये तो सबकी अपनी अपनी सोच है। जिसको अच्छा लगे वो बड़ा कर सकता है, जिसको अच्छा ना लगे वो छोटे से भी चला सकता है। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अभी तो आप लोगों ने, जैसे मैंने कहा है कि सब्सक्राइब कीजिएगा, वैसे आप लोगों ने सब्सक्राइब करना बंद कर दिया है। मेरा वीडियो जहाँ पे था, मेरा वॉच टाइम है या सब्सक्राइबर है, सब वहीं के वहीं अटके हुए हैं। तो प्लीज़ हेल्प करिए ताकि मैं भी अपनी फैमिली को हेल्प कर सकूं। एक हाउसवाइफ है, अगर अपनी फैमिली को हेल्प करेगी तो इससे अच्छी बात क्या होगी। और आपको भी प्राउड होगा कि घर बैठे कोई औरत अपनी फैमिली को मदद कर सकती है, जिसको आगे आपने ही बढ़ाया है। तो और इसका फल जो किसी के अच्छे के लिए सोचता है ना कि मैं इसका अच्छा करूं, एक एक करके सब्सक्राइबर बढ़ते हैं। और हर एक व्यक्ति अगर यही सोचेगा कि ठीक है, एक औरत है अपने घर के लिए कुछ करना चाहती है, हम सब्सक्राइब कर दें इसको, तो आपको नहीं पता होगा, मगर इसका फल आपको आगे जाके मिलेगा। जब वो औरत अपने परिवार को मदद करेगी तब आपको उसका फल मिलेगा कि नहीं, कि इन लोगों ने, मेरी यूट्यूब फैमिली ने, जिनके लिए मैंने इतना सोचा है
जिनको इतनी रिक्वेस्ट की थी उन्होंने मेरे वीडियो को लाइक किया है, उसको सपोर्ट किया है, मुझे सब्सक्राइब किया है, मेरे चैनल को आगे बढ़ाया है, तो उसकी दुआ होती है जो आपको लगती है और आपके साथ भी अच्छा होता है। तो चलिए अच्छा करेंगे, अच्छा करते रहेंगे, अच्छी बातें सोचते रहेंगे, किसी के बारे में जहर नहीं उगलेंगे। जिन्होंने अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं उनको थैंक यू, और जिन्होंने बुरे कमेंट किए हैं उनको भी थैंक यू, क्योंकि हम किसी की सोच नहीं बदल सकते हैं। तो ये था मेरा आज का वीडियो। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।